पर्सनैलिटी प्लस अध्याय 34 सकारात्मक व्यक्तित्व का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आज का संसार एक अजीब सी खिंचाव की अवस्था से गुजर रहा है। अधिकांश लोग परेशानी, घबराहट और जल्दीबाजी में रहते हैं। आप मुंबई, दिल्ली या कोलकाता जैसी किसी बड़ी जगह पर जाइए और किसी ब्रिज या फ्लाईओवर पर खड़े होकर देखिए, आपको लगेगा लोग चल नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं। गाड़ियां सड़क पर जैसे दौड़ नहीं रही, उड़ रही है। आराम करने की लोगों को फुर्सत नहीं, मानो जल्दीबाजी के कोड़े उनकी पीठ पर पड़ रहे हैं। एक समय था जब घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी से यात्रा होती थी, इक्के चला करते थे। लोग सवारी न मिलने पर कई घंटे क्या कई दिन आराम से सवारी का इंतजार करते थे। पर आज तो एक बस या टैक्सी छूट जाने पर दूसरी बस या टैक्सी के लिए 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है तो आदमी बेचैन हो उठता है। सोचिए, हमारी यह जल्दीबाजी हमें कहाँ लेकर जा रोकेगी। कुछ समय पहले की बात है, एक चीनी अफसर अमेरिका गया था। न्यूयॉर्क पहुंचने पर राज्य के पदाधिकारियों ने उसका शानदार स्वागत किया। अपने पूर्व मित्र के सामने अपने आवागमन के साधनों की श्रेष्ठता दिखाने के लिए उन्होंने उसे जमीन के अंदर चलने वाली ट्रेन से यात्रा करानी सुनिश्चित की। जब वे अत्याधुनिक शानदार स्टेशन पर खड़े ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने उसी समय गुजरने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को छोड़ दिया और उसके बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। उन्होंने अपने मित्र चीनी अफसर को बताया कि यह एक्सप्रेस ट्रेन उसके 5 मिनट बचा देगी। यह सुनकर चीनी अफसर ने कहा, इसका मतलब है कि हम लोग उस जगह 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं श्रीमान। तो फिर आपने ये पैसेंजर ट्रेन क्यों चला रखी है? चीनी अफसर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इस बात का उन्हें जब कोई उत्तर न देते बन पड़ा तो चीनी अफसर आगे बोला, खैर छोड़िए, यह बताइए, इस प्रकार 4 मिनट बचाकर आप उसका क्या उपयोग करते हैं? चीनी अफसर को इस बात का भी तुरंत कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह मंद मंद मुस्कुराने लगा। इसी तरह हम लोग समय बचाने की बात तो हमेशा करते हैं, पर देखते हैं कि हमारे पास किसी काम के लिए समय ही नहीं है। हमें मालूम ही नहीं कि आराम और शांति कैसे मिल सकती है, जबकि हमें आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है। आप काम से कितने भी घिरे क्यों न हो, आपको सारे दिन में कुछ क्षण ऐसे मिल ही सकते हैं जब आप आराम कर सकें और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकें। यदि आप जिंदगी के लिए जल्दीबाजी या घबराहट में न रहें तो अपनी देखभाल वह स्वयं कर सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट काल्विन कुलीज के बारे में कहा जाता है कि एक दिन जब वे अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे तो उनकी तबीयत जरा आराम करने की हुई और वे आराम कुर्सी में ही लेट गए और फिर उन्हें नींद आ गई। बड़े बड़े लोग प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बाहर खड़े थे। यह देखकर प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी घबरा रहा था, पर प्रेसिडेंट को जगाने की साहस उसमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट जागे और उन्होंने सेक्रेटरी का घबराया हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्यों? अमेरिका है तो अपनी जगह पर ही। संभवतः हम चीज़ों को जीवन से अधिक मूल्यवान समझते हैं। हम किसी भी कार्य के मध्य सो नहीं सकते, पर अपने मस्तिष्क को कार्य के भार से दूर कर कुछ क्षणों के लिए किसी ऐसे दृश्य को याद कर सकते हैं जिससे हमें शांति की प्राप्ति हो। एक कंपनी का निदेशक मेरा जानकार था। वह अपनी टेबल पर सुंदर सुंदर दृश्यों के चित्र रखता था। अपनी भावनाओं में वह उन दृश्यों के स्थान पर पहुंच जाता और इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह स्वयं को आराम में पाता और ताजगी से भरपूर हो जाता था। आप आसमान की ओर देखकर वहां बादलों के खेल को देखिए, नदी, पर्वत, वृक्ष, पौधों और तारों भरी रात को याद करिए। इसका प्रभाव आपके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर बहुत अच्छा पड़ेगा। आप किसी बगीचे में खिले रंग बिरंगी पुष्पों का स्मरण करिए। वे आपके समान बहुत कड़ा परिश्रम तो नहीं करते, फिर भी खिलकर सबका मन मोह लेते हैं। वे दौड़ धूप परेशानी में नहीं रहते, फिर भी बढ़ते हैं। सुंदरता उनको घेर लेती है और वे अपनी भीनी भीनी सुगंध धीरे धीरे संसार में फैला देते हैं। शांतिमयी प्रकृति आपको शांत रहने का पाठ पढ़ाती है।
हमें अपने काम धंधे से समय निकालकर थोड़ा समय घर पर भी बिताना चाहिए। वैसे आजकल सब कुछ बदलता जा रहा है। घरों ने सराय की जगह ले ली है। बड़े बड़े शहरों के घर होटल या रेस्टोरेंट से अधिक नहीं हैं, जहां जब जाएं नाश्ता और खाना मिलता है, वहां सोने की जगह भी है। हमें जो शांति घर में मिल सकती है उसे हम भूल गए हैं। हमारा प्रयास यह रहता है कि हम सदैव कुछ न कुछ करते रहें, सदैव कहीं जाते रहें, सिनेमा, थिएटर, मैच, ब्रिज के पीछे हम दौड़ते रहें। हमें अपने घर पर थोड़ा अधिक समय बिताना चाहिए, परिवारी लोगों से परिचित होना चाहिए। एक बड़े प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्हें हर समय बड़ा काम रहता था। उन्हें रोज कहीं न कहीं भाषण देने जाना पड़ता था, पर वे केवल सप्ताह में 2 दिन की संध्या ही अपने घर पर बिताते थे। उन 2 दिनों की संध्या के लिए उन्हें कहीं कोई बुलाता तो उससे वे साफ कह देते कि उन संध्याओं का समय मैं पहले ही किसी को दे चुका हूं। वे कभी किसी आयोजनों में भी नहीं जाते थे। यह समय उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम कर रखा था। एक जमाना था जब जिंदगी को लोगों ने घबराहट वाली और तेजी भरी नहीं बना रखा था। तब लोगों का आपस में भाईचारे और अपनत्व का संबंध आज से अधिक था। उसमें एक कला थी, पर आज की जिंदगी में उस संबंध के मिलने वाले प्रेम और प्रसन्नता की हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। अपने बच्चों के पास बैठने, उन्हें सुनने और समझने की सबसे अधिक आवश्यकता है, पर समय का अभाव है। हर बात के लिए समय का अभाव है। यदि आप थोड़ा समय ईश्वर भक्ति में भी लगाएं तो इससे आपका मानसिक तनाव दूर हो सकता है। दिन भर के लिए मन प्रफुल्लित रह सकता है। यदि पति या पत्नी में किसी कारण से मनमुटाव चल रहा है तो उसका शमन हो सकता है। अतः सुखी जीवन जीने के लिए एवं अपने घर के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, विश्राम करिए, अच्छे विचारों को मन में लाइए। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा, काम में मन लगेगा और लोगों पर आपके सकारात्मक व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।